तो अंततः आज मतदाता सूची राजनांदगांव के कलेक्टर के द्वारा आज घोषित की गई। इस मतदाता सूची में बारी बारी से सभी विधानसभा के क्षेत्रों के मतदाता महिला और पुरुष की संख्या बताई गई। खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव और डोंगरगढ़। जैसे कि डोंगरगढ़ जो है सर SC वर्ग है, उसमें अभी एक देख रहे चार्ट में कि महिला पुरुष दिया गया है। जाति वाइज इसमें होना था ये और जो बोले प्रत्याशी वो बोलते हैं कि हमारे समाज के इतने लोग हैं, तो ये इसमें भी आना चाहिए ना सर, लोगों की जानकारी। क्या हुए यहाँ पर? हमारे गांव की ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग मतलब रेवटी वार्ड नंबर 22 से आए हुए हैं और हमारा ज़मीन 2 एकड़ ज़मीन है, खेल मैदान के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसको बाकी समाज लोग आमंत्रित कर रहे हैं और रजिस्ट्री कर रहे हैं, और जबकि हम लोग वहाँ बोर्ड भी लगा चुके हैं कि 314/1 सुरक्षित रहेगा करके, उसके बाद ही रजिस्ट्री और कलेक्टर साहब ADM तहसीलदार को आवेदन भी दे चुके हैं, उसके बाद भी रजिस्ट्री। तो ये कौन कर रहा है रजिस्ट्री? कौन कर रहा है, बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है? पूर्व तो पार्षद जी ग्रामीण नेता सरकारी ज़मीन बेचे हैं, उसके बाद अभी समाज वाले बेच रहे हैं, जो गवर्नमेंट बेच रही है। गवर्नमेंट बेच रही है जी। आपकी मांगे क्या भी है? हमारी मांग है कि 2 एकड़ ज़मीन सुरक्षित रहे स्कूल और मैदान के लिए। और नहीं हुई पूरी तो क्या करोगे? नहीं होगी पूरी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। नाम? राकेश कापाड़े, ग्रामीण विकास समिति का अध्यक्ष। ठंडी हवाओं का दौर अब चालू हो गया है। महसूस हो रहा है कि अब मौसम बदलने वाला है, पर इस मौसम के साथ साथ क्या बदलने वाला है, हम आज इसको इस शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी माह में चुनाव होने वाला है और बस 2-3 दिन के बाद इस पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होने वाला है। अर्थात राजनीतिक मंच से राजनेता किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाली सरकार ही अब घोषणा कर पाएगी। अब राजनांदगांव जिले में जितने सीटें हैं, उन सीटों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो कांग्रेस और भाजपा की कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और जिस तरह से ये जो पेच मोहला, मानपुर, खैरागढ़, डोंगरगढ़ और राजनांदगांव, यहाँ प्रत्याशियों का चयन कस्मकस रूप में होता जा रहा है। सभी कोई आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, जनताओं से मिलकर रूबरू होकर उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बातों को सुनकर समझकर उनके परखा जाए। पर क्या इन 3-4 दिनों में ये समस्या सुलझेगी या नहीं सुलझेगी? फिलहाल मुद्दा राजनांदगांव का है कि राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा और कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। संस्कारधानी नगरी में आने वाले समय में एक ऐसी टक्कर होने वाली है जो शायद छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में एक अभूतपूर्व होगा। तो देखते हैं कौन होगा उम्मीदवार और कौन होगा टक्कर देने वाला इस चुनाव में। और इस चुनाव में जो भी टक्कर देगा वो सरकार बनाएगा। लाल टोपी के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव।